Very good morning, children. Today I am going to teach you about for the portion heat. It is the part 4. In the previous video, we talked about the process how the conduction takes place. In the previous video, I told in solid heat is transferred by the conduction, and in liquid and gas heat is transferred by the convection. Heat is transferred by convection, and in empty space or vacuum having no medium like solid and liquid, heat is transferred by radiation. Today we are going to talk about the topic is convection. What is convection? We have just studied that the transfer of heat in solid takes place by the process of conduction. The transfer of heat in liquid and gas, however, takes place by the process of convection. Let us see how convection takes place. Convection is the transfer of heat. We can define like that. Convection is the transfer of heat from the hotter part of a liquid or gas to its colder part by the movement of liquid और गैस itself. यानी कि लिक्विड का पार्ट जो है वो गर्म, जब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होती है और उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैस बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस कैन मूव अबाउट फ्रीली. क्योंकि इनके अंदर लिक्विड और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड एंड गैस. तो बच्चों याद रखोगे कि इन सॉलिड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड इन लिक्विड और गैस इट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. In convection, the particles of liquid or gas actually move from the hotter region to the colder region to transfer the heat. The transfer of heat by convection can take place in solids because the particles in solids are fixed at a place and hence cannot move about फ्रीली. यानी कि जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो सॉलिड के अंदर टेक प्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में आपको पढ़ाया गया है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री नहीं होते, वो दे आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव फ्रीली. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन ऑल्सो कैन नॉट टेक प्लेस इन द एम्प्टी स्पेस. यानी कि इसका जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो एम्प्टी प्लेस में भी टेक प्लेस नहीं कर सकता है. तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों की कन्वेक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन सॉलिड और गैस. वी विल नाउ डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन थ्रू द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस कॉल्ड वाटर. यानी कि वाटर की सहायता से, जो कि एक प्रकार का लिक्विड है, उसके सहायता से we can describe the transfer of heat and the most common gas around us is called air. यानी कि एयर और वाटर के द्वारा हम कन्वेक्शन के प्रोसेस को शो ऑफ कर सकते हैं. कन्वेक्शन इन वाटर. हाउ कन्वेक्शन इन वाटर टेक्स प्लेस. वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. यानी कि जो पानी होता है वो हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है. सो इट कैनॉट ट्रांसफ़र हीट बाय कंडक्शन. वाटर ट्रांसफर्स हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. पानी के अंदर जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर. In order to heat water, we keep the vessels containing water over the gas burner. यानी कि पानी को हम जब गर्म करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन में एक पानी लेकर और उसे हम बर्नर के नीचे, गैस बर्नर के नीचे रखते हैं. नाउ दो द बर्नर इज केप्ट इन द एट द बॉटम ऑफ द वेसल्स but still heats all over the water in the vessels. Actually when water is heated in a vessels it transfer heat from the hotter parts. यानी कि क्या होगा, सबसे पहले तो वो बर्तन गर्म होगा to its colder parts by the process of convection, and this happens as follows. Let us see how it happens. When the beaker containing water is kept over a burner, water at the bottom of beaker gets heated
and expands and become lighter. यानी कि जब पानी जब नीचे की तरफ से गर्म होने लगता है तो वो और चीज़ें जैसे ही गर्म होती हैं दे बिकम्स लाइटर और वो एक्सपैंड होने लगती हैं. एंड दिस हॉट वाटर rises upwards and carries heat along with it. यानी कि जब नीचे जो पानी जो गर्म होते हैं तो उसके वो क्या करता है कि वो पानी गर्म हुआ पानी क्या होता है लाइट होकर वो ऊपर की तरफ आने लगता है और वो पानी अपने साथ हीट को भी लाता है. एंड दिस हॉट वाटर rises upwards and carries the heat along with it, and the cold water from the above sinks downwards to take place of हॉट राइजिंग वाटर. यानी कि जैसे ही पानी गर्म होता है वो एक्सपैंड होने लगता है और वो हीट कैरी करके वो ऊपर की तरफ भागता है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ भागता है जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है. सिंक्स डाउन टू टेक प्लेस द हॉट राइजिंग वाटर. दिस कोल्ड वाटर देन गेट्स हीटेड बाय द बर्नर एंड ऑल्सो राइजेस अपवर्ड्स. The circulatory movement of water in beaker in which hot water rises and cold water sinks again and again. यानी कि इस प्रकार जो सर्कुलरी मूवमेंट है वो टेक प्लेस करता रहता है. यानी कि पानी गर्म होता है, जो पानी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ भागता है और जो पानी ठंडा होता है वो नीचे की तरफ सिंक होता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट्स. क्या बुलाते हैं इसको? कन्वेक्शन currents. And these convection current transfer the heat from water at the bottom of the beaker to the top of the beaker rapidly, and the arrow drawn in the beaker जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है. तो इस प्रकार बच्चों पानी जो है वो गर्म हो जाता है, पानी के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है. दैट इज़ एन एक्टिविटी यू कैन सी हियर. We can see the path of convection current of hot and cold water taking place during the heating of water by dropping a crystal of a colored substance called potassium. यानी कि हम क्या करेंगे कि इस एक्टिविटी को शो ऑफ करने के लिए, यानी कि इसे देखने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें क्या करेंगे हम एक कलरफुल एक कलर्ड क्रिस्टल सब्सटेंस कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट इसको हम पानी के अंदर डालेंगे. एंड दिस कैन बी डन एज फॉलोज. वी टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. यानी कि हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है और उसके अंदर क्या करेंगे ए स्मॉल क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट इज़ ड्रॉप्ड केयरफुली एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल एक टुकड़ा हमने डाल दिया और एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग वाटर. एंड दिस पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डिसॉल्व स्लोली एंड फॉर्म्स अ पर्पल कलर सोल्यूशन. अब ये क्रिस्टल क्या करता है, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और वो पर्पल कलर का वाटर बनाना शुरू कर देता है. हीट द वाटर एट द बॉटम ऑफ अ फ्लास्क बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो. उसके नीचे हम बर्नर रख देंगे ताकि वो पानी गर्म हो. एंड इट एब्जॉर्ब्स द मूवमेंट ऑफ दिस हॉट वाटर विच हैज़ बीन कलर्ड पर्पल बाय डिसॉल्व पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल. तो अब हम उसे देखेंगे, अगर ध्यान से उसे हम ऑब्जर्व करेंगे देन वी कैन सी विच हैज़ बीन कलर्ड पर्पल बाय डिसॉल्व पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल. वी विल सी दैट the purple streaks of hot water rises from the bottom flask. तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि जैसा कि हमने बताया कि लिक्विड जब हॉट हो जाता है तो दे राइजेस अपवर्ड्स, यानी कि वो ऊपर की तरफ भागते हैं. तो यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि पानी जब गर्म हो रहा है तो पर्पल जो कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण जो पानी का जो कलर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जो कूल एयर क्या हो रहा है वो नीचे सॉरी नॉट एयर, कूल वाटर जो है वो नीचे की तरफ सिंक हो रहा है. We will see that the purple streak of hot water rises from the bottom of the flask up to the surface of the water and then sinks down near the wall of the flask. This purple colored streak seen in the water flask which is given heated from the below
convection currents taking place in the water of flask which transfer of heat. यानी कि this activity shows that how water how the circulatory current happens in the liquid form or gas form. Sorry children, now we are talking about liquid. तो वाटर इज़ अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट बट इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यानी कि कंडक्टर के मामले में इट इज़ वेरी पुअर बट कन्वेक्टर के मामले में इट इज़ वेरी गुड. Water can transfer by convection only the upward direction because hot water being lighter than cold water rises upwards in the vessels. This is why we heat a vessel containing water from below by keeping a burner at its bottom. The heating element of an electric kettle used for boiling water to make tea is also fixed at the bottom of kettle. यानी कि इसीलिए हम पानी जब भी गर्म करते हैं पानी वगैरह तो उसके नीचे बर्तन के नीचे हम बर्नर को रखते हैं. प्लीज़ नोट दैट कन्वेक्शन डज नॉट अक्योर इफ़ वाटर इज़ हीटेड एट द टॉप. यानी कि पानी को अगर ऊपर ही सिरे से अगर गर्म किया जाए तो कन्वेक्शन जो होता है वो टेक प्लेस नहीं करता है rather than at the bottom. If the water taken in a vessels is heated by a burner at the top, then hot water stays at the top of the vessels. यानी कि क्या होगा अगर ऊपर की तरफ से हम पानी को गर्म करेंगे तो टॉप पे ही वो पानी रह जाएगा बिकॉज हीट होने के बाद तो पानी क्या होता है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगता है. Since no hot water from top can sink downwards the bottom of the vessels and the water at the bottom of such vessels which is being heated at the top will remain cold. इस प्रकार से हम पूरा पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं. Then another point is about convection in air. बच्चे इससे इससे पहले मैंने आपको कन्वेक्शन इन वाटर बताया और अभी हम बात करने वाले हैं कन्वेक्शन इन एयर के बारे में. एयर इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. So air cannot transfer heat by the process of conduction and air transfer heat from its hotter parts to colder parts by the process of convection. Same thing is happen here also. In order to heat air in a room during winter, we keep the heater on the floor, usually in the corner of the room. यानी कि हवा भी बिल्कुल हवा के अंदर भी यही प्रोसेस काम करता है कि एयर जो हॉट जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है या और जो कोल्ड एयर होती है उसके प्लेस को टेक करने के लिए दे रश. इन ऑर्डर टू हीट द एयर इन द रूम ड्यूरिंग द विंटर. यानी कि विंटर के मौसम में आजकल हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि हीटर का इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर, जिससे कि कमरा गर्म रहे. तो आपने देखा होगा कि रूम हीटर हम कहीं एक कोने में लगा देते हैं. नाउ द हीटर इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्लोर एट द बॉटम ऑफ द रूम बट स्टिल हीट्स ऑल द एयर इन द रूम. लेकिन एक कोने में होने के बावजूद भी हीटर क्या करता है, कमरे में प्रेजेंट जितनी भी एयर है वो पूरे एयर को गर्म कर देता है. When air is heated by the heater in one part of the room, it transfer the heat by the convection. यानी कि तो आप सोच रहे होगा कि अगर एक कोने में रखा हुआ है तो कोने में रखने के बावजूद पूरी जो एयर है वो कैसे गर्म हो जाती है. तो इट हैपन्स बाय द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन. यानी कि कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है. When the heater kept on a floor in a room is switched on, the air near the heater gets heated and it expands. यानी कि क्या होता है एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जबकि कोने में अगर हीटर रखा हुआ है रूम हीटर तो जब वो हीट करता है तो उसके आसपास की जो प्रेजेंट एयर है वो गर्म होने लगती है और एक्सपैंड हो जाती है एंड बिकम्स लाइटर. हवा क्या होती है, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है. यानी कि कोल्ड एयर के अपेक्षा हॉट एयर हल्की हो जाती है एंड द हॉट एयर राइसेस अबाउ द टॉप ऑफ द हीटर
and carries its heat along with it. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लिक्विड में हुआ था कि पानी जब गर्म हो जाता है तो वो अपने साथ हीट लेकर ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही हॉट एयर राइसेस अप अबव और वो इट टेक्स हीट अलोंग, और उसके साथ साथ जो कोल्ड एयर होता है, द कोल्ड एयर फ्रॉम अबव बीइंग डेंसर, यानी कि भारी होने के कारण दे सिंक्स डाउन, वो नीचे की तरफ डूबने लगते हैं यानी नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, टू द बॉटम ऑफ द हीटर टू टेक प्लेस द हॉट राइजिंग, द कोल्ड एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड बाई द हीटर। इसके ऐसे होने से क्या होता है कि जो कोल्ड एयर जब हीटर के आसपास आ जाती है तो वो कोल्ड एयर भी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, एंड मोर कोल्ड एयर सिंक्स डाउन टूवर्ड्स द हीटर, द कोल्ड एयर also gets heated by the heater and rises upwards carrying its heat upwards, and the process of hot air rising upwards and the cold air sinking downwards takes place again and again, due to which all the air in the room gets heated अनफॉर्मली आफ्टर सम टाइम। यानी कि इस प्रकार जो प्रोसेस है वो अगेन एंड अगेन चलता है, हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, तो ये सर्कुलर मूवमेंट में ये प्रोसेस चलता रहता है, और जिसके कारण जो हवा है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। दस अ रूम हीटर हीट्स ऑल द एयर इन द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हमने लिक्विड में देखा, वाटर में देखा कि कन्वेक्शन करंट किस प्रकार से कैरी ऑन करता है। यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, हीटर से हॉट एयर राइजिंग एंड देन कोल्ड एयर इज सिंकिंग डाउन। तो इस प्रकार से ये सर्कुलर मूवमेंट में ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं कि एयर के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है या एयर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एयर के अंदर, that is by the process of convection. So children, we are going to explain about blowing of sea breeze and land breeze. What is sea breeze and land breeze? In the previous classes you have already learned in class, I think you have learned in class 5th that what is sea breeze and what is land breeze. So normally we can explain that ki what is sea breeze, the wind that blows from sea to land, that is sea breeze, and the wind that blows from land to sea, that is land breeze. Gentle wind is called breeze. सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीज। जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, यानी कि ऐसी हवा जो जब हमारे स्किन को टच करती है, दैट गिव्स अ सेंसिबल, यानी कि वो बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है हमें। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेन कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को अक्सर जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, सी साइड एरिया में, यानी कि समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, दे कैन फील द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज विच आर बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन करेंट्स। यानी कि जो कि एक प्रकार का प्रोसेस है हीट के अंदर, यानी कि एयर के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र है, दैट इज़ वाई sea breeze and land breeze take place. This happen as follows. Let us see how it is happens. During the daytime, when the sun shine, the solid land gets heated to higher temperature. यानी कि क्या होता है कि समुद्र के किनारे आप देखेंगे, एक तरफ समुद्र होगा और उसके दूसरी तरफ लैंड होता है, भूमि होती है। तो दिन में जब सूरज काफ़ी तेज़ चमकता है तो जो भूमि है, यानी कि जो लैंड एरिया है, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है। एंड मच मोर क्विकली दैन द लिक्विड सी वाटर, यानी कि वाटर की अपेक्षा जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि पानी को काफ़ी समय लगता है गर्म होने में, बट जो ज़मीन है, ये जो सैंड एरिया है, लैंडफॉर्म्स,
नियर द कोस्टल एरिया, जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, एंड द हॉट एयर अबव द लैंड, और अब लैंड की गर्मी के कारण जो हवा आसपास जो हवा प्रेजेंट होती है नीचे की तरफ, वो इट राइजेस अपवर्ड्स एंड कूलर एयर फ्रॉम द ओवर द सी, cooler air over the sea moves towards the land from a cool breeze to take place the hot rising. Breeze blowing from the sea towards the land is called sea breeze, and the cool sea breeze blow only during the daytime. और ये सी ब्रीज जो है सिर्फ दिन में बहता है, यानी कि द विंड दैट ब्लोज टूवर्ड्स द सी टू लैंड, यानी कि समुद्र की ओर से आने वाली हवा जो लैंड की तरफ आ रही है, दैट इज़ सी ब्रीज. ओके, द विंडो ऑफ हाउसेस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, और वहाँ पे जो विंडोज़ होते हैं वो सी की तरफ फेस करके बनाए जाते हैं. एट नाइट टाइम द हॉट एंड द कूल मच फास्टर, और रात में क्या होता है, कूल्स फास्टर दैन द वार्म सी वाटर. अब रात में क्या होगा कि जब रात में सूरज नहीं रहता है तो पानी भी कुछ टेम्परेचर गर्म होता है, और लैंड भी. तो लैंड क्या होता है, वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, बट समुद्र का जो पानी है उसे ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है. ड्यू टू दिस द लैंड बिकम्स कूल very quickly, but the sea water remains warm for much longer time. So during night the hot air above the sea rises upwards, and the cooler air from the land blows in towards the sea in the form of breeze. The breeze blowing from land to sea towards the sea is called land breeze. और ये जो होता है, this process happens in only at night when the sea water is hotter than the land. So children, let me explain you with the figure. हम फिगर की सहायता से ऐसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे सी ब्रीज में क्या होता है, डे टाइम में सूरज जो है काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी चमकता है, और जो लैंड होती है तो ऑब्वियसली जो लैंड पे जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ सैंड पार्टिकल्स. और सैंड पार्टिकल्स के बारे में आप तो जानते ही हो बच्चों कि वो सैंड पार्टिकल्स क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट मोर, यानी कि जब वो काफ़ी ज़्यादा अगर हीट होने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. जब तक उसे हीट मिलती रहती है वो गर्म हो जाता है, एंड देन आफ्टर समटाइम्स इट कूल डाउन. तो लैंड क्या होता है उस समय जब सूरज डे टाइम में जब सूरज चमकता है तो लैंड वाला जो पोर्शन है इट बिकम्स वेरी हॉट, और भूमि के ऊपर की जो हवा है वो लैंड के गर्म होने के कारण क्या होता है कि वो भी गर्म हो जाती है, एंड द हॉट एयर राइजेस अप. तो जैसे ही हवा हॉट एयर ऊपर उड़ती है तो सी के ऊपर प्रेजेंट जो कोल्ड एयर है, क्योंकि सी तो क्या है बिल्कुल ठंडी है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो ठंडी हवा है इट रशेस, यानी कि ये दौड़ के आकर इस हॉट एयर की जगह को लेने के लिए दौड़ती है, और इसी के कारण उसके रश करने के कारण ही हवा काफ़ी तेज़ी से हमें फील होता है, काफ़ी तेज़ी से हवा चलता है. तो एक रीज़न बिहाइंड दैट विंड ब्लोज इट इज़ ऑल्सो, यानी कि हवा का गर्म होने के कारण ही हवा के जो पार्टिकल्स है जब वो गर्म हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, और उसके जगह को लेने के लिए ठंडी हवा के मॉलिक्यूल्स आते हैं, और इस आने में बहुत ज़्यादा रश होता है, यानी तेज़ी से आते हैं, जिसके कारण हवा बहुत तेज़ चलती है. तो इस प्रकार सी की तरफ से आने वाली हवा जो होती है दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, और ये प्रोसेस होता है डे टाइम में. अब हम चलते हैं व्हाट इज़ लैंड ब्रीज. तो लैंड ब्रीज में क्या होता है, सेम प्रोसेस इज़ देयर बट इसके ठीक उल्टा होता है.
अब दिन में गर्मी के कारण लैंड भी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र का पानी भी गर्म हो जाता है। इट टेक्स टाइम। और जैसे जैसे रात होने लगती है तो लैंड क्या होता है, वो तुरंत ही ये अपना टेम्परेचर खो देता है एंड इट बिकम्स कूल। बट समुद्र का जो पानी है जो कि गर्म हो चुका है, इसे काफ़ी समय लगता है ठंडा होने में। तो दैट टाइम व्हाट हैपन्स, यानी कि समुद्र के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, समुद्र के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, इट इज़ हॉट ड्यू टू वार्म सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी जो गर्म है उसके कारण उसके ऊपर जो प्रेजेंट एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो हॉट हो जाते हैं एंड दे राइसेस अप। और जैसे ही वो ऊपर उड़ते हैं तो लैंड की तरफ से जो कूल एयर है, यानी कि कोल्ड एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, दे रश टू टेक द प्लेस। इन दैट कंडीशन द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। जैसे कि बच्चों की अब हम एक फिगर में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारे एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, सब बिल्कुल फिक्स्ड हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही एक मॉलिक्यूल्स हटेगा, नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होंगे, हल्के हो जाएंगे, और जैसे ही ऊपर भागेंगे तो ठंडे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके प्लेस को टेक करने के लिए दौड़ते हैं। तो विंड के बहने का एक तरीका ये भी है कि जब नीचे की जो हवा है वो गर्म हो जाती है तो उसके प्लेस को लेने के लिए कोल्ड एयर वहाँ रश करके जाती है। तो इस प्रकार से विंड ब्लोज करता है। और जब विंड सी की तरफ से ब्लो करेगा, यानी कि द विंड व्हेन ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज़ कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड टू सी इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इस प्रकार से बच्चों याद रखोगे आप कि समुद्र के तरफ से लैंड की तरफ आने वाली हवा सी ब्रीज होती है और लैंड से समुद्र की तरफ आने वाली हवा लैंड ब्रीज होती है। लैंड ब्रीज जो होता है वो इट टेक्स प्लेस इन नाइट एंड सी ब्रीज जो होती है इट टेक्स प्लेस एट डे टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है बच्चों, इसीलिए मुझे थोड़ा सा हर वीडियो जो है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है। इन द नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन टेक्स प्लेस वेयर देयर इज़ अ एम्प्टी स्पेस, ओके, और नो मीडियम सॉलिड लिक्विड, अगर कुछ भी नहीं होता है तो उसमें एम्प्टी स्पेस में किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र होता है बाय द प्रोसेस ऑफ radiation. I will explain you in the next video. I'm going to close it. Thank you for watching.